और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर इंतजामिया बनाम मस्जिद लगातार देखने को मिल रहा है। एनक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली की मस्जिद फैज़ इलाही पर सबकी निगाहें हैं। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के आसपास एक्शन की तैयारी में है। इंतजामिया, एमसीडी और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने एक्शन की तैयारी कर ली है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी ऐलान किया है कि आज दोपहर की नमाज मस्जिद फैज़ इलाही में पढ़ेंगे। शाही इमाम के साथ एमपी मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद रहेंगे। शुएब इकबाल, मटिया महल के एमएलए और आले इकबाल भी पहुंचेंगे। एलएनडीओ और एमसीडी की कार्रवाई की मुखालफत भी की जाएगी। कोर्ट के हुक्म पर मस्जिद के बाहरी हिस्से की नपाई पहले ही हो चुकी है। बताते चले कि आने वाले दिनों में बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई मुमकिन है। तो फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास कार्रवाई की तैयारी और इंतजामिया का जो बुलडोजर है और इंतजामिया की जो कार्रवाई है वो फैज़ इलाही की मस्जिद के आसपास होने की तैयारी चल रही है। एमसीडी और एलएनडी डेवलपमेंट ऑफिस ने एक्शन की तैयारी कर ली है, तो वहीं इसकी मुखालफत भी देखने को मिल रही है। और इस पूरे मामले को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी ऐलान किया है। आज दोपहर की नमाज मस्जिद फैज़ इलाही में पढ़ेंगे। शाही इमाम के साथ एमपी मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद रहेंगे। शुएब इकबाल, मटिया महल के एमएलए आले इकबाल भी पहुंचेंगे। एलएनडीओ और एमसीडी की कार्रवाई की मुखालफत की जाएगी। तो वहीं कोर्ट के हुक्म पर मस्जिद के बाहरी हिस्से की नपाई पहले ही हो चुकी है। आने वाले दिनों में बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई भी मुमकिन है। तो फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास कार्रवाई की जो तलवार है वो लटक रही है और इसको लेकर जो कवायद है वो भी देखने को मिल रही है। और मस्जिद के बाहर हलचल भी बढ़ेगी, क्योंकि जामा मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से भी इसका ऐलान किया गया है। शाही इमाम के साथ एमपी मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद रहेंगे। फैज़ इलाही में आज दोपहर की नमाज पढ़ी जाएगी। तो आने वाले दिनों में बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई मुमकिन है कि सियासी लीडरान और शाही इमाम इसकी मुखालफत भी करेंगे। तो आज सबकी निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। इंतजामिया बनाम मस्जिद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। तो फैज़ इलाही मस्जिद को लेकर एनक्रोचमेंट को लेकर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? आज दोपहर की नमाज भी फैज़ इलाही मस्जिद में पढ़ी जानी है और एक तरफ इंतजामिया की कार्रवाई की तैयारी। देखिए, बिल्कुल फैज़ इलाही मस्जिद को लेकर एमसीडी के लोग जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है लगातार तुर्कमान गेट पर स्थित फैज़ इलाही मस्जिद परिसर पे जा रहे थे और सिर्फ फैज़ इलाही मस्जिद को छोड़कर उसके आसपास का जितना भी इलाका है, चाहे वो कब्रिस्तान या फिर जिसको जो बरातगर कहा जाता है, उसको एमसीडी दावा करती है कि वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है और अवैध है, अतिक्रमण किया हुआ है और इसलिए उस पर कार्रवाई की जानी है। जिसका विरोध जो है वो मस्जिद की जो कमेटी है उन लोगों ने किया। बाकायदा एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात करी, अपने दस्तावेज दिखाए और स्टे के लिए ये लोग कोर्ट चले गए हैं। वहीं जब एमसीडी ने कहा कि इस मस्जिद की जो बाउंड्री है उसके बाहर भी एक अवैध निर्माण किया गया है, जिसे एक डिस्पेंसरी की शक्ल में कमरे बनाए गए हैं और उससे जो है कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित होता है और वो पूरी तरीके से एनक्रोचमेंट किया हुआ है, जिसको लेकर मस्जिद के ही लोगों ने जो है उसे पिछले हफ्ते खुद से ही उसका जो डेमोलिशन कर दिया था, यानी कि उसे उस पूरे स्ट्रक्चर को जो जिसको अवैध जो एमसीडी बता रही थी उसे अपने से ही गिरा दिया था और वहाँ से बिल्कुल वो रास्ता साफ कर दिया था। लोगों का यही कहना है कि जो अवैध था, हालांकि वो बनाया गया था ताकि ज़रूरतमंदों को जो है सस्ती दर पे दवाई दी जा सके, लेकिन एमसीडी अगर उसे अवैध बता रही है तो एमसीडी की कार्रवाई से पहले लोगों ने खुद ही उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है और प्लेन कर दिया है। तो वही उनका कहना है कि जो फैज़ इलाही मस्जिद है वो सदियों पुरानी मस्जिद है और उसके आसपास का जो इलाका है वो कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे अब बारात घर की शक्ल दे दी गई है। वहाँ पे शादियाँ होती है और ऐसे में उनके सारे दस्तावेज हैं और वो अवैध नहीं है, जिसको लेकर वो एमसीडी कमिश्नर से भी मिले और कोर्ट भी गए हैं। और आज जो है एलजी से उनकी मीटिंग होनी है कि कहीं ना कहीं अमन और शांति के लिए इस जो स्ट्रक्चर है जो कि सदियों पुराना है, क्योंकि रामलीला मैदान के बिल्कुल सटा हुआ है, एक कोने में जो है ये पूरी मस्जिद और ये परिसर बना हुआ है, उससे उसको ना गिराया जाए। तो फिलहाल एमसीडी जिस तरीके से दावा कर रही है दस्तावेज़ों में और उनके जो लैंड रिकॉर्ड में वो ज़मीन जो है वो एमसीडी की बताई जा रही है, तो एमसीडी आने वाले दिनों में जो है नोटिस देकर उसको डिमोलिश करने की कार्रवाई कर सकती है अगर मस्जिद कमेटी को लोगों को कोर्ट से किसी तरीके का स्टे नहीं मिलता है या कोई राहत नहीं मिलती है एमसीडी कमिश्नर या फिर एलजी की तरफ से। कैसे कार्रवाई आगे बढ़नी है, लेकिन उससे पहले चूंकि आज नमाज भी पढ़ी जानी है, जामा मस्जिद के शाही इमाम
इस्लाम की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया था और कई सियासी हस्तियां भी पहुंचेंगी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या हलचल है वहां पर? क्योंकि अगर सियासी हस्तियां पहुंच रही हैं तो और भी लोग वहां पर पहुंचेंगे अगर मुखालफत होनी है इसको लेकर तो। देखिए, फिलहाल जो है वहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और क्योंकि मस्जिद को लेकर जो है एमसीडी ने साफ कर दिया है कि मस्जिद जो है वो बिल्कुल भी अवैध नहीं है और उसे मस्जिद को लेकर जो है एमसीडी अपना दावा नहीं ठोकती है। मस्जिद को लेकर डिमोलिश करने की कोई कार्रवाई जो है भविष्य में एमसीडी की तरफ से नहीं होगी, इसलिए नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर पढ़ी जा सकती है और जैसा कि वो काफ़ी वक्त से पढ़ी आ रही है। लेकिन मस्जिद के बाहर का ही एक काफ़ी बड़ा इलाका है जिससे जो पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और अब वहाँ पर एक मज़ार है और साथ में जो है वहाँ पर बारात घर बना दिया गया है। तो एक पूरा मजबूत स्ट्रक्चर वहाँ तैयार किया गया है जहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर भी नमाज अदा की जाती थी। तो ऐसे में आज अगर नमाज अदा होती है तो एमसीडी या पुलिस की तरफ से किसी तरीके का कोई रोक टोक या अभी नहीं होगा, क्योंकि मामला अब जो है या तो कोर्ट में चले गया है और कोई नोटिस ऐसा एमसीडी की तरफ से अभी नहीं दिया गया है कि इतनी दिनों की मियाद के बाद जो है एमसीडी कार्रवाई करेगी। अभी सिर्फ चिन्हित कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड को देखकर कि कौन कौन सी जगह है वो इलीगल तरीके से बनाई गई है, अवैध तरीके से उसका निर्माण किया गया है, जिसके बाद जो बाकी की कार्रवाई होती है, एक नोटिस सर्व करना होता है, एक वक्त देना होता है और अगर कोई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो उसके बाद जो है वो बुलडोज़र कार्रवाई की जाती है। लेकिन उसके बीच में अभी कई सारी ऐसी बातचीत के दौर है, कोर्ट का रुख है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये डिमोलिश होने से पहले जो है काफ़ी एक लंबा वक्त लग सकता है और इसीलिए कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं ताकि किसी तरीके की अफवाह ना फैले और भीड़ इकट्ठी ना हो और वहाँ का माहौल जो है वो खराब ना हो पाए, अफवाह यहाँ पर ना फैले। और जो इंतजामिया है, चाहे मस्जिद का हो या आसपास का जो भी एनक्रोचमेंट है, उसको लेकर सही जानकारी पहुंचे और सही तरीके से जो कार्रवाई है वो हो, इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस हवाले से तमाम जानकारी देने के लिए।